तो चलिए आज आपको गर्जिया जोन की सफारी करा के लेके आते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माय नेम इज़ तरुण भट्ट और मैं कॉर्बेट में गाइड हूँ। टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी गर्जिया जोन। ये नया जोन खुला है कॉर्बेट में। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि इस जोन का नाम गर्जिया क्यों पड़ा है। यहाँ पर एक माता का मंदिर है, माँ गर्जिया का। तो माँ गर्जिया का जो वाहन है वो है टाइगर, एंड द टाइगर इज़ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो टाइगर मिलता है दैट इज़ द रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए शुरू करते हैं और विटनेस करते हैं कॉर्बेट के गर्जिया जोन को। तो अब हम गर्जिया जोन में एंटर कर चुके हैं। दोनों तरफ आपको जो ये वेजिटेशन मिलेगा, दिस इज़ द सागौन वेजिटेशन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टीक फॉरेस्ट या टीक वेजिटेशन। तो आपको यहाँ पर पूरा जो अभी डोमिनेंस मिलेगा ये आपको सागौन मिलेगा। आगे चल के वी विल बी विटनेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़, क्योंकि हमारे कॉर्बेट में 110 टाइप के ट्री स्पीशीज़ मौजूद हैं। वैसे कॉर्बेट में आपको ज़्यादातर साल डोमिनेंस ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे ही हम गर्जिया में आए हैं, अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हमें जंगल का माली दिख गया है, द गार्डनर ऑफ द जंगल, द एलिफेंट। और इस एलिफेंट के साथ इसका छोटा बेबी है जिसे हम काफ बोलते हैं। वैसे तो हम फीमेल एलिफेंट को हमेशा काऊ बोलते हैं और मेल एलिफेंट को हम बोलते हैं बुल। तो आपको माँ और उसका बच्चा उसके साथ दिखेगा। यह है एशियन एलिफेंट, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो अब हमारे सामने है स्पॉटेड डियर और थोड़ा सा ये हमको देख रहे हैं, दे आर एस्टोनिश्ड, एंड इनको हम चीतल बोलते हैं हिंदी में, एंड साइंटिफिक नेम है एक्सेस। पीसफुली ये अपना पूरा खाना खा रहे हैं। शाम भी होने वाली है तो ये काफ़ी अब एक्टिव भी हैं और चौकस भी है कि आसपास कहीं टाइगर या लेपर्ड या पाइथन ना मिल जाए इनको। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हाथी देखे और थोड़ा अब हम और इंटीरियर में आ चुके हैं गर्जिया जोन के। तो ये साल की खास बात क्या है कि कहा जाता है इसकी जो एज है, द लाइफ स्पैन ऑफ साल, दैट इज़ अराउंड 300 ईयर्स। कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। अभी ये जिंदा पेड़ है तो 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। फर्नीचर आप बनाएंगे तो 100 ईयर्स रहता है, और जब डिकम्पोज होता है तो 100 ईयर्स रहता है। हाथी को जब कभी डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो वो साल की बार्क को जो आप देखेंगे ये इसको कंज्यूम करता है, ऐसा फाइबर होता है। तो अब हम मेजर प्रॉब्लम जंगल में डिस्कस करेंगे। इवन पूरे इंडिया की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है आफ्टर द ब्रिटिशर्स, यू विल सी द लंटेना। ये जंगल में इस टाइप से उग जाता है। इसका हिस्ट्री क्या है? दिस इज़ अ फॉरेन स्पीशीज़, इट इज़ नॉट द इंडियन ओरिजिन। लंटेना इसको हम बोलते हैं, उत्तराखंड की भाषा में इसको कुरी बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम है इसका लंटेना कैमेरा। इवन अब देखा ये भी गया है कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि आपका मंकी हो गया, ब्लैक फेस हिमालयन लंगूर हो गया, एंड इवन जो हमारे डियर हैं वो भी इसको कंज्यूम करते हुए देखे गए हैं। सामने आपके क्लॉ मार्किंग है और ये टाइगर की क्लॉ मार्किंग है। क्लॉ मार्किंग टाइगर क्यों करता है? अपना टेरिटरी शो करने के लिए, अपना डोमिनेंस एरिया दिखाने के लिए, और अपनी हाइट को अपने एनिमी टाइगर को बताने के लिए इस तरीके से करता है। ये जो पेड़ है यूकेलिप्टस का है, ये इंडियन ओरिजिन पेड़ नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव पेड़ है। और सबसे पहले कहा जाता है टीपू सुल्तान ही इसको लेके आए। जो आप ये क्लॉ मार्किंग देख रहे हैं टाइगर की है, और ये इतना ऊपर चढ़ा है। हो सकता है कि ये बेबी टाइगर हो, ज़्यादा एज का ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर एज का होगा तो वज़न के हिसाब से 260 से 300 kg के बीच में मेल टाइगर का वज़न होता है, तब तो चढ़ भी नहीं पाता। यहाँ पर जो टाइगर आपको मिलते हैं 9 फीट से लेकर 10 फीट के आसपास कॉर्बेट में आपको मिलते हैं। तो अब हम गर्जिया के घास के मैदान में हैं, जिसे हम चौड़ बोलते हैं, द ग्रासलैंड एरिया। और इस ग्रासलैंड के साथ ही साथ आपको दूर पहाड़ियों पर जो रेंज नज़र आ रही है, थोड़ा फॉग इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दैट इज़ द ग्रेट शिवालिक रेंज ऑफ द आउटर हिमालयाज़। तो ये पूरा जो कॉर्बेट है ये नियर बाई पैरेलल चलता है दी शिवालिक रेंज के, द ग्रेट शिवालिक रेंज। जो भी जंगल में
लाइफ एंड डेथ का खेल चलता है वो इसी ग्रासलैंड में होता है। खासकर टाइगर, पाइथन या लेपर्ड छुपे होते हैं ग्रासलैंड में और यहाँ पर डियर्स का हंट करते हैं वो लोग। तो अब हमारे सामने पेड़ है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे हनी बीज के छत्ते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे, पूरी कॉलोनी बसी हुई है और बी हाइव हम इसे बोलते हैं। और इसको खाने वाले 2 प्राणी यहाँ पर है, एक हमारा भालू और दूसरा हमारा जो बर्ड है ओरिएंटल हनी बजर्ट। तो ये जो चौकी है इसका नाम है सिलधारी चौकी। ये गर्जिया जोन में आपको चौकी मिलेगी। जंगल में चौकी इसलिए होती है ताकि हंटिंग ना हो, पोचिंग ना हो और कोई टेररिस्ट जंगल के अंदर ना आ जाए। तो तरुण भाई, ये जो आप ट्रेंच देख रहे हो ये बेसिकली जो है ये एलिफेंट के लिए बनाई गई है, राइट? यस सर, यू आर राइट। आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है, ट्रेंच बना दिया है। एलिफेंट ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता, इतना हैवी वेट है, जंप नहीं कर पाएगा। दूसरा, डबल प्रोटेक्शन के लिए हमने ये सोलर फेंसिंग लगाई है। तो चलते हैं अंदर और इन लोगों की लाइफ को देखते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। बहुत कुछ इनसे हमें जानकारी मिलेगी। तो भैया, जंगल में रहते हो तो खतरों से तो आमना सामना होता ही रहता होगा आप लोगों का? हमको सर आमना सामना होते रहता है, जाते हैं कई बार, हमें पर डे जो है गश्त करनी होती है और जंगल की देखरेख करते हैं। कई बार हाथी टाइगर जो है सामने मिल जाते हैं, कई बार दूर से मिलते हैं। लेकिन क्या है कि हाथी टाइगर जो है, टाइगर बहुत शर्मिला जानवर होता है और एकदम अटैक नहीं करता है। या तो जो है आदमखोरी हो तभी अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। गर्जिया जोन अभी हाल ही में ही खुला है। अभी यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन उतनी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में हम सबको लग रहा है कि ये जोन बहुत ऊपर जाने वाला है टाइगर पॉपुलेशन के तौर पे। हाँ सर, अभी नया जोन खुला है, लेकिन काफ़ी अच्छी बीच में भी टाइगर सेटिंग भी हुई है यहाँ पे। और बच्चों को टाइगर जो है बच्चों के साथ जो है यहाँ पे दिखी हुई है। और अभी इतना यूज हुआ नहीं है, वैसे टाइगर अभी इतना यूज तो हुआ नहीं है। बाकी मैं देख रहा था कि आप अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हर जगह आप लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी सोलर फेंसिंग लगा दी है, ताकि रात में आपको किसी भी तरीके का खतरा महसूस ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है कि एक फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जो होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी अच्छा है, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी कर रहा है। खाना आपका है प्रोवाइडेड, सब कुछ है। आपको कोई अभी तक कोई ऐसी कोई शिकायत या कुछ है जो आपको लग रहा है? नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी जो है कॉर्बेट ने काफ़ी सुविधाएं दी हुई हैं। हम इस जंगल में रह रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए सोलर फेंसिंग, बैटरी, बार बार हमारे जो है अधिकारी लोग पहुंचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये जो है इन लोगों ने बनाया है, इसमें एलिफेंट डंक, मिट्टी और थोड़ा सा ब्रिक्स मिला के अपने खाने के लिए सामान बनाया है। इस तरीके से ये अपना सर्वाइव करते हैं। और हमारे सभी साथी लोग यहाँ पर हैं, तो अंदर इस तरीके से रहते हैं और पूरा अपना पेट्रोलिंग करते हैं। थैंक यू। तो ये लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब हम वाटर मैनेजमेंट का एग्जांपल देख रहे हैं। कई बार लोग जंगल में जब आते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जानवर पानी कहाँ से पीते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है, इस तरीके से गड्ढा बना देता है और इसमें डिपार्टमेंट गर्मी के टाइम पर या टाइम बाय टाइम पर अपना ट्रैक्टर से पानी भरकर यहाँ पे छोड़ देता है। दूसरा तरीका है, जो बारिश होती है पानी यहाँ जमा हो जाता है ताकि एनिमल्स पानी पी सकें। तो कई बार ऐसे एरियाज़ में टाइगर या लेपर्ड बैठा होता है और वेट कर रहा होता है, एम्बुश जिसे हम कहते हैं। तो अभी हम लंगूर देख रहे हैं और ये मादा है, दैट इज़ फीमेल। इनको हम बोलते हैं ब्लैक फेस हिमालयन लंगूर। तो ये जंगल के असली फॉरेस्ट गार्ड हैं। ये क्या करते हैं, जो हर्बीवोरा किंगडम जो नीचे चल रही होती है, खासकर डियर स्पीशीज़, तो उनको अलर्ट करते हैं कि टाइगर कहाँ है या लेपर्ड या पाइथन कहाँ है। ये ऊपर से देख लेते हैं। तो अब हमारी सफारी ख़त्म हो चुकी है और इस सफारी में हमने बहुत कुछ देखा। बाकी बहुत कुछ आप इस पूरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
तो जाते जाते आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। कॉर्बेट में सफारी के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज़। ऐसी ही एक एडवेंचर पार्क का नाम है गो वाइल्ड एडवेंचर पार्क। द पार्क इज़ लोकेटेड इन रामनगर एंड हैज़ अ प्रॉपर सेटअप फॉर यू टू एंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक मंकी क्रॉल, फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइन, कमांडो नेट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस पार्क इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर। फॉर बुकिंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट देवेन from Go Wild Adventure. I have shared his number in the description box. Please do visit this adventure park for an amazing experience. एडवेंचर एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये पार्क नेचर ट्रेल्स भी ऑर्गेनाइज करता है। Whenever you are in Corbett, please do experience the adventure activities at Go Wild Adventure Park और इनकी माउंटेन ट्रैकिंग पे तो आप ज़रूर जाना।